जी जी, मुझे सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर। आवाज आ रही सर? आवाज जी जी, बीच में जरा सा कट हो गया सर, डिस्टरबेंस हो गया था। और मैं इन टेक्निकलिटीज से मैं वाकिफ नहीं हूँ, मेरा बच्चा मुझे मदद कर रहा है। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, मेरा और आपका अखलाकी फरीजा बनता है कि हम अलमनाई शोबा उर्दू के एक सीनियर उस्ताद डॉक्टर अहमद बाशा मरहूम की ताज़ियत अदा करें। डॉक्टर अहमद बाशा की नागहानी मौत से जो अफसोस व गम की लहर पैदा हो गई थी, अभी उससे हमें पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला है। डॉक्टर अहमद बाशा को जितने करीब से मैंने देखा है, शायद ही किसी को ये कुर्बत मैसर आई हो। अहमद बाशा साहब मेरे हम जमात के एक अच्छे दोस्त ही नहीं, नफीस इंसान भी थे। हमारे दोस्ताना ताल्लुकात इतने गहरे थे कि हम यूनिवर्सिटी के औकात के बाद भी रात देर तक मिल बैठते, चाय का दौर चलता, मगर गुफ्तगू का मौजू हमेशा शेर व अदब हुआ करता था। अहमद बाशा मरहूम एक काबिल उस्ताद, दीदवर मुहक्किक व नक्काद और अदीब थे। आपको तमिल जबान पर भी यकसा अबूर हासिल था। तमिल से और उर्दू से तमिल में तर्जुमा करने की सलाहियत बदरजे अतम मौजूद थी। उनकी वफात से उर्दू ज़बान व अदब का यकीनन नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। इस मौके पर हम सब उनकी मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी अहम है कि आज मेरी लड़की का रिश्ता तय होने वाला है। उन्होंने 3 बजे का वक्त दिया था। व्हाट्सएप पर जब ये इतला मिली तो मैंने फौरन लड़के वालों से गुजारिश की कि वो 3 बजे की बजाय रात 7 बजे तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लड़के के वालिदैन राजी हो गए। ये बात इसलिए कही, मैंने अपनाए कदीम के इस इजलास में शिरकत को न सिर्फ तरजीह दी बल्कि इसे इबादत जाना, क्योंकि इसकी ख़ज़ा करना मुझे मंजूर नहीं था। नमाज अगर छूट जाती तो ख़ज़ा कर लेता, लेकिन इस इजलास की क़ज़ा मेरे लिए सज़ा के बराबर है। चुनांचे मैंने महसूस किया कि तुझसे वाजिब है मोहब्बत का ताल्लुक़ रखना। यहाँ तुझसे मुराद अपनाए क़दीम और हमारी मादिर इल्मी है। तुझसे वाजिब है मोहब्बत का ताल्लुक़ रखना, ऐसी दिलचस्प इबादत की क़ज़ा कौन करे। दोस्तों, आप भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मेरी और आप तमाम की पहचान शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी से है। शोबे ने हमें एक शनाख्त दी, हमें मकाम दिया, हमें इज्जत बख्शी। आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ शोबे उर्दू का सदका है। मैं अपने अजीज़ान गिरामी से ख्वाहिश करूँगा कि वो शोबे के मौजूदा जिम्मेदारान से राबिते में रहें, जो भी ताउन आपसे मुमकिन हो सके वो करते रहें, ताकि शोबे की अदबी सरगर्मियाँ यूं ही जारी व सारी रहें। शोबा कौम की अमानत होता है। शोबा बजाते खुद जिंदा नहीं रहता, उसे जिंदगी देने वाले असातिज़ा और तलबा होते हैं। बिलफर्ज अगर ये शोबा उर्दू न होता तो फिर मेरी और आपकी शनाख्त कैसे होती। आज पूरे मुल्क में यहाँ के फारिकीन ने शोहरत के झंडे गाड़े हैं। शेरो नस्र और तहकीक व तनकीद के जरिए दूर दूर तक अपनी पहचान कराई है। हमारे फारिकीन ने वाइस चांसलर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल के ओहदों को इज्जत बख्शी है।
हाल ही में डॉक्टर अमानुल्लाह का तिरुक्कुरल पर मंजूम तर्जुमा और डॉक्टर परवीन फातिमा का शेरी मजमुआ मंजरियाम पर आया है। इन शेरी मजमुओं में शामिल फिक्रंगेज मजामीन डॉक्टर अमानुल्लाह और परवीन साहबा की शायराना और खल्लाखाना मिजाज और फनी दस्तरस का सबूत पेश करते हैं। मैं अपने अजीज़ान गिरामी से यही ख्वाहिश करूंगा कि वो अपने मुताले को वसी करें और अपनी तहरीरों से अपनी शनाख्त कायम करें। यही चीजें अदब में आपको जिंदा रखने वाली हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने तमाम शागिर्दों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और मुंतज़िमीन अंजुमन अबनाए कदीम प्रोफेसर हबीब अहमद साहब और डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का शुक्रिया के साथ अपनी दुआओं की सौगात पेश करते हुए इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। मैं अपने अजीज़ान गिरामी से यही कहूँगा कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बड़ा ही मुक़द्दस हुआ करता है। आप ये ना इस बात का इंतजार न करें कि आपके उस्ताद मोहतरम आपको दस्तक देकर बुलाएंगे। उस्ताद बेनियाज होता है। उस्ताद को क्या पड़ी है कि अपने शागिर्दों को बार बार जहमत दें। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका फरीजा है कि वो अपने असातिज़ा की खैरियत पूछें, शोबे की खबरगिरी करें और जहां तक हो सके उनका ताउन करें। तो एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। ये तो खुशबू की तरह होते हैं, बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। मैं मेरे अजीज़ान गिरामी और तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे आपके सामने कुछ कहने का मौका इनायत किया। मैं दुआगो हूँ कि अंजुमन अबनाए कदीम इसी तरह आगे तरक्की करते रहे और इसकी जो कारगुजारियाँ हैं, इसके जो प्रोग्राम हैं जिसको हबीब साहब और अवान साहब मुरतब करते रहते हैं, उनके साथ ताउन करें और जहाँ तक हो सके माली ताउन भी। जैसा कि अभी बताया कि उनके पास सरमाया बहुत कम है, तो मैं चाहूँगा कि अजीज़ान गिरामी से कि वो भरपूर माली ताउन करें ताकि ये शोबा जिसे हम अपना मादरे इल्मी समझते हैं उसकी इज्जत और आबरू बरकरार रहे और उनके बगैर हमारी पहचान मुमकिन नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा, अंजुमन अबनाए कदीम जिंदाबाद, उर्दू पाइंदाबाद। आप तमाम के समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब। कहीं शहनाइयाँ बज रही हैं तो कहीं मातम कुना है। आपने जहां मरहूम को खराज अकीदत पेश किया, वहीं आपने निहायत ही खुश खबरी का भी ऐलान फरमाया। मैं तमाम नाजरीन की जानिब से आपकी खिदमत में दामाद की मुबारकबादी पेश करते हुए डॉक्टर मलिका खुर्शीद साहिबा जो लखनऊ के उर्दू टीचिंग और रिसर्च सेंटर से हमारे इस सालाना इजलास में जुड़ी हैं, डॉक्टर नजमुल हुदा साहब की भतीजी हैं। आपसे निहायत ही खुलूस एहतराम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि नाजरीन को खिताब फरमाएं। डॉक्टर मलिका खुर्शीद साहिबा मौजूद हैं वो?
सही साहब मौजूद हैं वो? जी, थी सर थोड़ी देर कबल। अमान साहब, उन्होंने मैसेज छोड़ा था, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कार्रवाई को आगे बढ़ाएं सर। हबीब साहब। जी 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 आगे बढ़िए। हाँ, तकारीर का सिलसिला मैं तमाम मुकर्रिरीन से मुल्तमिस हूं कि इख्तिसार से काम लेते हुए अपनी तकरीर को जामियत के साथ पेश फरमाए। सबसे पहले मोहतरमा डॉक्टर सबा मुस्तफा साहिबा। सबा मुस्तफा साहिबा शायद मौजूद नहीं है। जी दूसरा नाम बुलाइए सईद साहब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, थोड़ी सी तरमीम के साथ कार्रवाई में रद्द-बदल हो रही है। अब मैं इस शेर के साथ आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, जिसका शिद्दत से रहा है इंतजार आ ही गया। इस शेर के साथ उस्ताजुल असातिज़ा प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शाहमिरी साहब, जो हाल ही में वाइस चांसलर के ओहदे से सुबुकदोश हुई वजीफा याब हुए हैं, आपसे निहायत ही खुलूस और एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं कि नाजरीन की खिदमत में अपने कलिमात पेश फरमाएं। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शामिरी साहब। हेलो जी सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आ रही सर। चलिए, मेरी तस्वीर तो दिखाई नहीं दे रही है। तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। हाँ नहीं आ रही है, मैं हूँ मौजूद तो ठीक है बस। नहीं वीडियो ऑन कर लीजिए सर। उन्हें पर्दा है ना, तरफ से कुछ नहीं, आपकी तरफ से खवातीन है इसीलिए पर्दा है। आपकी तरफ से बंद है। अमान साहब, आपका वीडियो ऑन ठीक करो है। सर आपका वीडियो ऑन करो। ठीक है ना? जी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल साफ आपका नजर आ चेहरा रही नजर नहीं आता। है। बिल्कुल साफ नजर आ रही है। नजर नहीं आ रहा है चेहरा। नजर नहीं आता। चेहरा नजर नहीं आ रहा। सर आप गुफ्तगू जारी रखिए सर, ताकि आपकी अच्छा, आवाज आने हाँ पर। वो बाद में आ जाएगा, वो बाद में आ जाएगा। आप जारी रखिए गुफ्तगू जारी रखिए, बाद में खुद ब खुद आ जाएगा। पर्दा धीरे धीरे ही उठता है ना, पर्दा फिलफौर नहीं उठता। जी जारी रखिए जनाब मुजफ्फर साहब। ऑडियो भी ऑफ हो गया गालिबन, ऑडियो भी गालिबन ऑफ हो गया है शायद। देखिए सही साहब जरा बोलिए ना। अब आ गए जी। सर। आ गया? आ रहा है अच्छा, ठीक है। सर आपका वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन है सर, आप बोलिए। सर मुजफ्फर सर। नहीं आवाज नहीं पहुंच रही है गालिबन।
सही साहब आप पहुंचाइए आवाज। जी जी जी, आवाज तो हम तक पहुंच रही है सर, शायद उनके पास कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मुजफ्फर वो साहब। तस्वीर भी नहीं आ रही है, आवाज भी नहीं आ रही है उनकी। जी सर। हम्म। मेरे साथ भी हुआ अमानुल्लाह हो। साहब। जी सर तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, शायद वो नहीं, नेट प्रॉब्लम है कुछ। माइक्रोफोन उनका नेट प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम है। सर आप एक मर्तबा खुद को म्यूट करके फिर अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट करके फिर म्यूट कीजिए ताकि आपका डिवाइस ठीक हो जाए। अब दिखाई दे रहे हैं। आप दिखाई दे रहे हैं, परवीन दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मुजफ्फर साहब भी दिखाए। वालेकुम सलाम सर। जी बोलिए सर, अब आवाज आ रही सर, आवाज बोलिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर शोबा काजी हबीब अहमद साहब, मानुल्लाह साहब और अजीज दोस्त हमारे सज्जाद हुसैन साहब और नाज़िम इजलास सईदुद्दीन साहब, हाजरीन जलसा, सबसे पहले तो मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल फरमाइए कि आप लोगों ने ये सिलसिला जारी रखा है 2 अक्टूबर वाला। लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद इस बार जो जलसा होगा वो ऑफलाइन होगा, क्योंकि अभी पैंडेमिक का उतना असर तो है नहीं। कर सकते थे या नहीं तो जुज़वी तौर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते थे, ताकि जो लोग दूर हैं वो अगर नहीं आ सकते हैं तो वो ऑनलाइन हाजिर हो सकते, शिरकत कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि इसलिए कि अभी सईद शायद शेयर प्राइस इसको पूरा नहीं सुन सका, बेकरारी या करार वरार कुछ बोल रहे थे वो। हमें तो करार मिल जाता, लेकिन हमारा जो सेल फोन है उसको उसे करार मिल जाए तो काफी है, उसे करार मिले ना मिले, लेकिन उसे करार मिलता नहीं है। वो क्या है, दास ने कहा था कि सामने भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो इसकी तो जिंदा तस्वीर है इस वक्त जो मीटिंग हो रही है। तो अगर अगर मेरा ख्याल है कि ऑफलाइन कर लेते और हम लोग जुड़ जाते तो कोई मसला नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि माली ताउन के ताल्लुक से मेरा क्या हिसाब किताब है, मुझे ज़रा फ़ोन पर बता दीजिए। मुझे मैंने क्या दिया है, क्या देना है, मुझे इसका ख़्याल ही नहीं रहा। मैं अमानुल्लाह से बाद में बात कर लूँगा इस विषय में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और सज्जाद साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया है, हमको कर लेते हैं। अभी मैं हमारी बहन परवीन फातिमा का और हमारे भाई साहब हयात इफ्तिखार साहब दोनों के मैं मकाले सुन रहा था अहमद बादशाह के ताल्लुक से, मरहूम के ताल्लुक से। जब मुझे पता चला तो किसी ने जिसने भी मुझे ये खबर दी थी, मैंने उससे 3-4 मरतबा पूछा तो ये हमारे ही पी अहमद बादशाह की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं? आप किस अहमद बादशाह की बात कर रहे हैं? यानी यकीन दिल किसी तरह मान नहीं रहा था कि ऐसा कड़ियल जवान अल्लाहू अकबर। इंतकाल भी हो सकता है उसका। और फिर वो शेर आम तौर पे मैं पढ़ता हूँ कि कैसे कड़ियल जवान को ताका है, मौत को मौत क्यों नहीं आती। तो ये अहमद बादशाह साहब की जो तस्वीर ज़हन में है उससे ये तस्लीम कर लेना कि उनका इंतकाल हो गया है बहुत मुश्किल लग रहा था। सही सही। उनकी बहुत सारी खुसूसियात को हमारे दोनों मुकर्रिरीन ने बताया है, लेकिन कुछ बातें जो मेरे ज़हन में महफूज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने रखूँ। एक ये कि मैंने अहमद बादशाह को देखा है, वो जिस एतमाद के साथ बोल सकते थे, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि उस एतमाद के साथ गुफ्तगू करें और बिना किसी कागज़ के, हाथ में कोई मसाला नहीं, कोई तोहफ़ा नहीं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और मुस्कुराकर बोलना उनकी आदत सानिया थी। और मतलब ये लगता था कि भाई आप, मैं जो फरमा रहा हूँ, आप कुछ सुन लीजिए बस। अरे मैं इतने एतमाद के साथ बोल सकता हूँ। ऐसा एतमाद मैंने बहुत कम देखा है लोगों में। दूसरी एक ख़ुसूसियत उनकी जो मैंने महसूस की है, वो है कि वो कभी किसी से मरूब नहीं होते। ये मुझे अजीब भी लगता था और अच्छा भी लगता था कि कभी वो किसी के रूप में नहीं आए, बस अपनी बात कह सकते थे, करते थे और बोलते थे। तीसरी मैंने जो अहमद बादशाह में पाई थी,
اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ ان کے اندر ذرا برابر ریاکاری نہیں تھی، یعنی جو بولتے تھے وہ بالکل یعنی جو دل میں رہتا تھا وہ وہی زبان پر رہتا تھا، ان کا باطن اور ظاہر میرے حساب سے تو بالکل ایک جیسا تھا۔ تو یہ دو چار خصوصیات تھی جن کی وجہ سے میں احمد بادشاہ کی طرف متوجہ ہوتا رہتا تھا۔ بس اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ انہیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔ بڑا زندہ دل انسان تھا، اکثر ان کی یاد آتی رہی۔ ویسے آپ اطلاع عرض کر دوں کہ میں شاید اس اجلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن آ گیا ہوں کی وجہ اس لیے کہ آج پروفیسر فاطمہ کا چہلم ہے اور یہ آن لائن ان کے جیسا شیعوں میں ہوتا ہے، وہ آن لائن تعزیتی اجلاس کچھ کر رہے ہیں، مجھے بھی شاید میں رہنا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اب اتنی محبت رہی ان سے کہ شاید میں وہاں برداشت نہ کر پاتا، میں وہاں گیا نہیں، آپ کے یہاں آ گیا۔ آپ لوگوں سے بس گزارش یہی ہوتی کہ اگر ان کو بھی یاد کر لیتے آج کا دن ان دو مرحومین کے ساتھ تو بہت اچھا تھا، اس لیے کہ وہ ابھی حال میں شاید آئی تھی شعبہ اردو میں۔ تو چلیے میں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، ہماری سب کی طرف سے ان کو یاد کر لیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سارے دو چار باتیں تھیں جو ابھی میں نے مجھے کہنی چاہیے تھی، لیکن سجاد صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی کہ ہم ڈپارٹمنٹ کو، شعبے کو کس طرح ترقی دیں اور وغیرہ۔ اور شروع میں قاضی حبیب صاحب نے بہت سارے ہمارے موقفین کے تعلق سے بڑی اچھی باتیں بتائی، تو وہ جب میں سن رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آئی اور بالکل تازہ ذہن میں ہے۔ بہت دنوں کے بعد جانچنے کے لیے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ میرے پاس آیا تھا، تو مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، تو میں نے ان کے گائیڈ کو فون کیا اور فون کر کے پوچھا کہ بھائی آپ یہ جو اسکالرس ہیں ان کے ساتھ کیسے انہیں ان سے کام لے۔ प्रोफेसर साहब आवाज कट गई है आपकी। سعید میری بات آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ اب आ रही सर आवाज, अब आ रही आवाज। जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज सर, आ रही बोलिए। है। सईद आवाज आ रही है? जी आ रही सर, अब आवाज आ रही है, बोलिए सर। सईद आ रही सर, आवाज आ रही है सर। तो मैंने उनके निगरानकार को फोन किया और पूछा कि आप लोग का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह आप ये तहकीक कराते हैं। तो उन्होंने बहुत सरसरी तौर पर ये बताया कि कुछ नहीं, हम रिसर्च स्कॉलरों से कहते हैं कि वो इक़्तिबासात को जमा करें और फिर उसके बाद कहाँ उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं कर लें और इससे काम हो जाता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही गैर साइंसी तरीका है, इससे रिसर्च कहाँ होता है। हो सकता है कि आपका मकाला पूरा हो जाए, हो सकता है आपको डिग्री मिल जाए, लेकिन ज़ौक़ तहक़ीक़ हरगिज़ पैदा नहीं होता। ये आम तौर पर हम उर्दू वालों में शायद ये चीज़ पैदा हो गई है कि कोई एक साइंसी तरीक़ेकार पर हम चलते नहीं। तो मैं बस यही शोबे उर्दू से गुजारिश करूँगा कि अगर हो सके तो रिसर्च स्कॉलरों के लिए वर्कशॉप रखें, साल में एक बार तो ज़रूर होना चाहिए। और अगर हम उर्दू वाले ना मिल सकें तो किसी दूसरे शोबेजात से जो प्रोफेसर्स हैं उनके सामने हम बैठे और फिर बेहतर है कि कुछ तरीक़ेकार के कुछ एक हमारे शोबे का एक तरीक़ा होना चाहिए कि किस तरह हम तहक़ीक़ करते हैं और कराते हैं। ये इस पर थोड़ा हमें काम करने की ज़रूरत है।
اور ایک لائے عمل تیار کریں، اور ہم پورے اساتذہ سب لوگ اسی طریقے پر ریسرچ کرائیں اور اس کے اصولوں کو قائم رکھیں، اور تاکہ ریسرچ اسکالر محض یہ نہیں ہے کہ اقتباسات کہیں سے اکٹھا کر لیا اور اس کو طے کر دیا، بلکہ ایک مکمل نظام ہے، اور اس نظام کے تحت ہم ریسرچ کرائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. ورنہ وہ جو ایک شعبہ اردو مدراس یونیورسٹی کی جو ایک شان ہے، جس کے بارے میں قاضی حبیب صاحب NCPL وغیرہ کا جو ذکر کر رہے تھے، شاید میں بھی اس میٹنگ میں تھا، تو پھر ہم اس کو دوبارہ ہم زندہ کر سکتے ہیں. ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم تحقیق پر زیادہ زور دیں، اور ہمیں چاہیے کہ کریں. بس یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ کیجیے، اور جو بھی کوئی اردو والا مدراس آئے تو اس کو اگر کوئی موقف ہے تو لائیے، اور شعبے میں اس کے ان اسکلز پر، اس ہنر پر زیادہ بات کرنے رکھیے تو زیادہ مناسب رہے گا. میری اپنی ایک رائے ہے. بس اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا. اور دیگر جو ترجمے ورجمے کے کام چلتے ہیں، نثر کے بہت سارے شہپارے اس وقت تامل کے ہیں، انہیں میرا خیال ہے کہ اردو میں لانا چاہیے. اور کویکو کے ساتھ میرا ایک معاہدہ تھا کہ میں یونیورسٹی آف حیدرآباد سے جیسے ہی نکلوں گا میں حیدرآباد مدراس آ جاؤں گا، اور مدراس میں رہ کر ہم لوگ جو ہے بہت سارے کچھ ہم نے انتخاب کیا تھا تامل نثر کا، اس کا ترجمہ کریں گے. امان صاحب اگر اس طرف توجہ دیں یا دوسروں سے کرائیں آپ تو بہت اچھا رہے گا. دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی دانشوری تمل ناڈو میں بھری پڑی ہے، اور اس چیز کو معلوم ہونا چاہیے. تو صاحب انہیں چند کلمات کے ساتھ آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے لفظ شاہی کا موقع عنایت فرمایا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر مظفر علی شاہمری صاحب، اپنے جن مشوروں، قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ شعبہ اس کو برقرار رکھے گا. ہم بھی شعبے کے رکن ہونے کی حیثیت سے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے مشوروں پر عمل پیرائی ہوگی. اب میں بھی اس کا حصہ ہوں، مجھے بھی ملا نہیں ہے، اور مجھ سے جو ہو سکے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ. شکریہ سر، شکریہ سر. اب میں ڈاکٹر مظفر الدین صاحب جو نیو کالج سے وابستہ ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات پیش فرمائے، اور تمام مقررین سے میں منتظمین کی جانب سے درخواست کر رہا ہوں پھر کہ وہی بات تقریباً ہو رہی ہے صاحب، سامنے آتے ہوئے 2 گھنٹے سے تقریباً آپ سماعت فرما رہے ہیں. نیٹ ورک کا پرابلم ہے، عصر کی نماز کا وقت بھی ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ تمام مقررین اپنے خیالات پیش فرمائیں. ڈاکٹر مظفر الدین صاحب. السلام علیکم. السلام. آواز آ رہی؟ جی آ رہی، بولیے سر. جی آ رہی سر، آواز آ رہی ہے. السلام علیکم تمام ناظرین کا سلام. جو نہیں آ رہا ہے تو آواز آ رہی، بولیے سر. دراصل میں تقریر کا موقع جب دیا گیا ہے مجھے بہت اختصار سے کرو، تو یہ جو ہے معاملہ گمبھیر ہے. کوشش کرتا ہوں میں کم از کم 1 گھنٹہ تو لگے گا. 1 منٹ. اب ٹھیک ہے. اب جو ہے مجھے تقریر کے علاوہ میرے تاثرات پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہمارے تاثرات آپ کے سامنے پیش کریں.
ویسے سب سے پہلے جو ثانیات ہمارے رفیق کار ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب اور محترم احمد صاحب کے جو تعلقات تھے، تو اس کے لیے کافی وقت لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان کی روحوں کو جوار رحمت دے لے اور پھر ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب رہی بات انجمن کے فائنینشیل کرائسس کی بات، تو اگر کوئی حساب کتاب میری جانب سے بھی اگر ہو تو منتظمین کرائے میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ اور میری رائے یہ ہے کہ قرارداد کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کروں گا۔ الحمدللہ جو بہت اچھی سی مثال لیتے ہیں وہ لوگوں کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں بہت ہی مودبانہ طریقے سے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مظفر صاحب آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو ہوتا ہے کہ ہمارے اجلاس جو ہیں کسی کا محتاج نہیں رہیں گے، اور پھر ہم آواز آ رہی ہے سعید صاحب؟ جی آ رہے، آپ آ رہے آواز، بولیے بولیے۔ تو اس پر میں پہل کرتا ہوں، میں اپنی جانب سے 5,000 روپے دے دوں گا انشاءاللہ انجمن کو۔ اسی طریقے سے جو ہے ہر شخص، ہر ہمارے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ ہیں، سب جو ہے آگے بڑھ کر فراغ دلی سے جو ہے اس انجمن کا خدمت کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جتنا بھی سبسکرپشن میرے نام کا باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی بتائیں، اور تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ڈاکٹر مظفر علی شامل صاحب کو سن رہا تھا تو کافی نیٹ ورک کا پرابلم تھا، جس وجہ سے میں اپنی جانب سے مطلب میں دیکھ بھی رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے پتہ نہیں نیٹ ورک میرا خراب ہو گیا یا آپ لوگوں کا، تو بہرحال سارے ان کے اس حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ بہرحال السلام علیکم۔ سعید صاحب، جی سر، ہاں مجھے 2 منٹ بولنے دیجیے۔ بولیے سر، بولیے سر۔ ہاں ابھی ڈاکٹر مظفر الدین صاحب نے جو اعلان کیا عطیہ کا، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، اسی موقع پہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے اپنی تقریر کے دوران، چونکہ وہ علیل ہیں، ان کی صحت صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود وہ یہاں جڑے ہوئے ہیں، تو ایک بات، ایک اعلان نہیں ہو پایا تھا، وہ یہ ہے کہ اراکین کو میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو انجمن ہے، انجمن ابنائے قدیم، یہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو چکی ہے۔ اور دوسری خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اس انجمن کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بینک میں اوپن ہو چکا ہے۔ یہ دونوں باتیں میں آپ تمام حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو معتمد انجمن کی جانب سے نہیں پیش کی گئی تھی۔ بس یہی کہنا تھا، آپ کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ اب میں ہمیشہ اختصار سے اپنا مقالہ پڑھنے والے میرے عزیز دوست ڈاکٹر یس محمد یاسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات بیان فرمائیں۔ ڈاکٹر یس محمد یاسر، سی عبدالحکیم کالج، میل بشارم۔ یاسر سر۔
क्या यासिर मौजूद है क्या? आवाज ही नहीं आता है। अब मैं डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने तासुरात पेश फरमाएं। डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी साहब जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रायचूटी से जुड़े हुए हैं। वो भी नहीं। मोहतरमा नादिरा बेगम साहिबा जो इस्लामिया विमेंस कॉलेज वानमबाड़ी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम व मुकर्रम सदर अंजुमन आली जनाब प्रोफेसर हाजी हबीब अहमद साहब, गिरामी क़दर वज़ीर ख़ार मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर ज़फ़र अली शहमीरी साहब, आली वक़ार और मुअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब, महतरमा डॉक्टर मलिका खुर्शीद साहिबा, महतरम डॉक्टर अमानुल्लाह साहब, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई मुसरत की बात है कि मुहिब्बान उर्दू की शानदार महफिल में शिरकत का मौका हमें अता किया गया। इसके लिए मैं सदर अंजुमन और मोहतमिद अंजुमन की निहायत ममनून व मशकूर हूँ। तकरीबन 1.5 साल से पैंडेमिक सिचुएशन की वजह हमें उर्दू की महफिलों के इनेकाद में कई रुकावटों का सामना हुआ। इसके अलावा कोविड-19 के हादिसों ने बहुत सी कीमती और अनमोल शख्सियत को हमसे छीन लिया, जिनकी हयात व खिदमत उर्दू अदब में गिरां क़दर मानी जाती हैं। इन अहबाब की गैर मौजूदगी का एहसास हमें बहुत तकलीफदह महसूस होता है। कई परेशानियों के बावजूद भी मुहिब्बान उर्दू किसी न किसी तरह उर्दू ज़बान और अदब के लिए अपनी मोहब्बत, लगाव और दिलचस्पी का इजहार ऑनलाइन प्रोग्रामों के जरिए करते चले आ रहे हैं। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां आए, वो गुल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मौजूदा हालात का ये शेर बयान सबूत है। हम अहद करते हैं कि हर हाल में अपनी तहजीब की पहचान हमारी प्यारी उर्दू ज़बान की बिखा, तरक्की और तरवीज के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे। अपनी बात के आखिर में मैं अंजुमन अबनाए खदीम के तमाम अराकीन और हाज़रीन महफिल का शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस अंजुमन को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। आप तमाम की खूबसूरत समाअतों का शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं अंजुमन अबनाए खदीम बराए उर्दू के खाजिन डॉक्टर बशीरा सुल्ताना साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूं कि कलिमात तशक्कुर से महफिल का इख्तिताम फरमाए। उससे कबल मैं मुंतज़मीन की खिदमत में अपनी जानिब से हदिया तशक्कुर पेश करता हूं कि आपने इस नाचीज़ के कंधे पर निज़ामत की जो बोझ डाली, उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अहसन तरीके से निभाने की कोशिश की। डॉक्टर बशीरा सुल्ताना साहिबा जो जस्टिस बशीर अहमद सईद कॉलेज में सदर शोबे उर्दू की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। आप जी जी हाँ, जी मैं जी कुछ बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया के पहले